हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, एक ऐसा केस आया अदालत के अंदर जिसमें एक लड़की पीएचडी कर रही है। अब वो कर तो रही पढ़ाई है, लेकिन उसको जो भी क्वार्टर मिला रहने के लिए वो उसे छोड़ना नहीं चाह रही है, बदलना नहीं चाह रही, भले ही किसी की कुछ भी मजबूरी हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। उस केस के अंदर वो कोर्ट में आई है। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस केस में जज साहब ने क्या फैसला दिया और क्या हुआ। आओ सुने सारी बात। 1 ईयर मेरा पूरा वेस्ट हुआ है। पूरा अभी 1 कहानी ईयर। नहीं सुनाओ, कितना टाइम बचा बताओ। कहानी ना सुनाओ। ऑल्सो सर, लिसन टू मी फर्स्ट, सर, लिसन टू मी। सर हमेशा सर मिस यू हैव टू लिसन टू अस ऑल्सो। कैंची की तरह जबान चलती है। जज साहब ने लपेट लिया। यू डू नॉट नो योर लिमिट्स, देन बेटर भाई। आई विल शो यू एग्जिट गेट। एग्जिट गेट दिखा Behave दूंगा, yourself. निकल जाओगा। ओ शाबाश। And listen. ये जो Behave इसमें yourself। कंडीशन है wherever provision of hostel accommodation is not possible। फेल दिया। इसमें सर मैरिड स्टूडेंट आ जाते हैं और इसमें अनमैरिड भी आते हैं। जैसे यदि इसी स्टूडेंट के पेरेंट्स स्टूडेंट पर ही डिपेंड हैं और वो नहीं छोड़ सकता, उसे हॉस्टल में नहीं रहना है और वो बाहर अपना Where there is a hostel facility, they will give you hostel. Wherever there is no hostel facility, they will give HRA. सर हॉस्टल फैसिलिटी हो, जैसे यहाँ पे भी आई, यदि कोई स्टूडेंट नहीं रहना चाहता, मैरिड है या किसी और प्रॉब्लम से नहीं रहना चाहता, तो वेयर एवर प्रोविजन ऑफ हॉस्टल एकोमोडेशन इज नॉट पॉसिबल, एचआरए में बी अलाउड। Wherever provision of hostel is not possible. हाँ। नॉट पॉसिबल में सर सारी कंडीशन आ जाती है कि स्टूडेंट मैरिड है या वो अपने उसके पेरेंट्स उस पर डिपेंड है, वो HRA नहीं मिल छोड़ जाता सकता, फिर? कोई भी सारे रीजन आ जाते हैं इसमें, तो एचआरए देना पड़ता है। तो सर एचआरए देने की बजाय जो आईआईटी सिपाईटीज हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत फ्लैट खाली है स्टाफ के, तो वो उन स्टाफ के फ्लैट पीएचडी स्टूडेंट को दे देते हैं। बाकी स्टूडेंट के पास भी है। डीडी नगर में तो जो है वो इवन फैकल्टी के क्वार्टर है, मैं तो स्टाफ क्वार्टर में हूँ, फैकल्टी क्वार्टर में, तो मेरे को इसी प्रोविजन के तहत फ्लैट अलॉट हुआ था। तो सर इन्होंने खाली करने का नोटिस दिया है। हाँ, तो अब कोई लेडी है, विडो है, कोई हेल्प करने वाला है, तो थोड़ी सिंपैथेटिक कंसिडर होना चाहिए ना। हाँ, वो उस पर वही बता। प्रॉब्लम अपनी है ना, जब नोटिस दिया तो खाली करो। हॉस्टल कितना दूर है? कैंपस में ही है हॉस्टल, बट मैं एज ए फैमिली रहती हूँ, मैं अकेली हूँ। क्यों, आपके साथ रहता कौन है? और सर मैं अकेली हूँ, मेरे पास पूरे अपने जो मेरा पर्यटन मेरे जो मतलब पूरा घर का सामान है मेरे पास। मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि सामान कहीं किराए पे रखूँ। नहीं, टोटल alone? सर हॉस्टल जो हॉस्टल वो थे वो अभी आपको कितना टाइम है ये अपना पीएचडी कंप्लीट करने में? सर 4 ईयर हुआ है मेरा, जिसमें 1 ईयर मेरा पूरा वेस्ट हुआ है। पूरा अभी 1 कहानी नहीं सुनाओ, कितना कहानी टाइम मत बचा सुनाओ। बताओ पहले। सर ऑफिशियली 1 ईयर है। यदि मैं कोर्ट मतलब यदि मैं ये पिटीशन में कंसीडर हुआ तो मुझे वो 1 ईयर एक्स्ट्रा कंपनसेशन में यदि मिला तो 2 ईयर्स है। और सर जो 3 ईयर का बता रहे हैं उसका मैं रिप्लाई दे चुकी हूँ। तो आर यू रियली सीरियस परस्यूइंग योर पीएचडी और यू वांट ऑब्वियसली सर मैं टू, इतना स्ट्रगल इसीलिए कर रही हूँ। बिकॉज योर एफर्ट्स अपीयर टू adopt a stubborn attitude मतलब instead of focusing stubborn on का your मतलब होता है PhD, जिद्दी। you were just beating the bush around and creating some other problem which upsets the court and the management both sometimes. कह रहा तुम्हारा नेचर ठीक नहीं है। Why don't you adopt a positive attitude and also cooperate with the management? सर मैं सब कुछ बता चुकी हूँ कोर्ट में सर। मैंने अब मेरे को कितना 1 साल मैंने इतना बॉदर किया है सर सब कुछ। Fact remains सर सारे that फैक्ट्स we बताए have, मैंने। though we have given indulgence, that does not mean that every time you come to the court and we should come to your whatever you want, we should pass an order. सर अभी भी We मैं have to इसमें- we also see the constraints of the institution. सर अभी भी 16 फ्लैट खा रही हैं सिर्फ क्योंकि मुझे हार्म करना है, क्योंकि मैं बाहर सेफ नहीं रह पाऊंगी मैं इसलिए। बाहर क्या, आप तो हॉस्टल कैंपस में ही है ना? सर हॉस्टल में तो सर मेरे पास इतना पूरा घर का सामान है, फ्रिज वगैरह सब सारा सामान है मेरे पास। हॉस्टल में ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये ऑप्शन भाई तो कहीं 19 में भी कभी था। ना कभी तो सर, तुमको जाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो सर तब तो फिर मैं मेरी पीएचडी होने के बाद मैं जहाँ जॉब करूँगी वहाँ जाऊँगी। अभी The 16 way फ्लैट things सर are खाली going हैं। on, I wonder you would be able to सर, complete 16 your फ्लैट PhD अभी प्रेजेंट में खाली हैं। because you are so much Appointment में engrossed सर with other सिर्फ 2 things. पोस्ट निकली हैं। I wonder if you are focusing on your PhD. वो कह रहा पीएचडी के अलावा सब जगह ध्यान है तुम्हारा। एडवर्टाइजमेंट में। और सर अभी भी 16 फ्लैट खाली हैं। गुप्ता साहब 6 महीने और एडजस्ट कर लो इसको। सब हॉस्टल में आपको चॉइस दे दी गई है। क्यों मतलब क्यों इंसिस्ट कर रहे हो ये बता दो। मैं अनलेस बहुत यू कुछ
मैं अगली डेट पर एक एप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ जो मेरे को कहना, अभी ओरली कहना जरा अच्छा नहीं। सर मैं इनका पूरा रिप्लाई फाइल मतलब कर चुकी हूँ अभी उनके तक- एप्लीकेशन का। स्टाफ ही इन्वॉल्व था, अब मैं हमारा ऑफिस भी इन्वॉल्व है और कोर्ट भी इन्वॉल्व है, ऐसे एलिगेशन। नाउ आई एम कमिंग विद एन एप्लीकेशन ऑन नेक्स्ट डे। सर मैं बताऊँ पूरा मैटर। मैडम, if you exceed सर your 12 limit, से 30 जून तक we also सर, listen to me. First, सर, listen to me. सर हमेशा सर मिस You have to listen. You have to listen to us also. हमारी बात सुन ले। This is not a fora where you can. सर इतना टाइम है ये सब नहीं करना है सर। अरे सुनती नहीं है। 12 से 30 अगर जून तक अगर आप आपको advertisement file अगर आप ये समझ है कि आप यहाँ you can talk any nonsense, सर मैं ऐसा मेरे पास सर इतना then better I will show you the exit gate. ओ Behave शाबाश। yourself ओ and listen to us. पेल दिया। You पेल are दिया। supposed to listen to us first. पहले हमें ज़्यादा सुनो। मुंह चलाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। ओ शाबाश। जब बेंच बोलती है तो आपको सुनना पड़ेगा। कैंची की तरह जबान चलती है। भाई जैसा ने उड़ा लिया। You do not know your limits. And you have no अपनी regret, हद में no रहो। remorse for behaving like this, which is unbecoming of a person in the courtroom. Once we say listen to us, you are supposed to listen to us. सुनने को राजी नहीं है भाई। मैं जज साहब भी उब गए। height of nonsense. Unless you conduct yourself properly, we will throw your petition. Once we have given value, doesn't mean that every time you come here and start speaking without full stop comma. We are not your guardian. We are not your parents. पेरेंट नहीं है We भैया, are तेरी तो court. सारी बातें सुन लेंगे। We have to hear both sides. हमें Once दोनों we पक्ष speak, सुनने हैं। both of you are supposed to listen to us. Madam, do you want to argue your petition finally today? Sir, as court. Yes. Mr. Gupta, give me a brief note on these 4 reliefs which she has by amendment sought for, and we will pass the order. सर We'll pass the रिप्लाई order. का टाइम निकल चुका था, लोन इसी इशू हो गया है मेरी अब पिटीशन आप फाइनल रिलीफ सुनेंगे ना, इनको बस इन्हीं 4 रिलीफ सुनेंगे जो फाइनल ऑर्डर करेंगे. नो इशू एज रिलेटेड टू इंटरिम regarding accommodation and all. So, as agreed to by parties, list in the next week for final disposal. Shri Gupta prays for time to place on record and time to place on record the compliances made by the institution of the order dated, and shall also address upon the reliefs claimed for whether. तो भाई ये था आज का केस जिसके अंदर लड़की को तो दबा के लताड़ा कोर्ट ने, लेकिन यहाँ से ये बात जरूर समझ में आ गई कि एक साइड को सुना नहीं जाएगा। जज साहब ने बोला हम दोनों पक्ष अच्छे से सुनेंगे, उसके बाद को डिसीजन देंगे। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि जजेस को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो समझ गए हैं कि ये सिर्फ बात घुमाने वाली बात है। क्योंकि अगर तुम्हारा 1 साल बच्चा पढ़ाई में, तुम 1 साल करो पढ़ाई, अपना निकलो यहाँ से, सदा के लिए तो नहीं रहोगे। अब वो ये चाह रही कि मैं इस कमरे को छोड़ू ही ना किसी भी हालात में, ना किसी की मजबूरी को समझू ना कुछ। तो ये सारी बातें रही, तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या डिसीजन रहा होगा। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।